नाज़िया ने किया अपने मायके वालों को छोड़ने का फ़ैसला। आखिर इतना बड़ा फ़ैसला नाज़िया ने क्यों किया है? मायका माँ से होता है, क्या नाज़िया अपनी माँ को भी छोड़ देगी? नाज़िया ने बता दी मायका छोड़ने की असल वजह क्या है। क्या नाज़िया वाकई अपने घर वालों से बिल्कुल ही अलग हो जाएगी? क्या माँ को छोड़ना भी नाज़िया ने अपने लिए मुनासिब समझा? क्या वाकई नाज़िया को सरफराज से शिकायत है, या फिर रियाज से शिकायत है, या नूर से शिकायत है, या सबा से शिकायत है, या फिर असल वजह अपनी माँ से शिकायत है जो कि उसने मायका छोड़ने का फ़ैसला किया है। यहाँ तक कि इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरी वीडियो में सिर्फ आपको मेरे शौहर और बच्चे दिखेंगे, क्योंकि अक्सर नाज़िया की अम्मी अपनी नाज़िया की वीडियो में आ जाया करती थी। क्या नाज़िया अपनी अम्मी को भी वीडियो में नहीं लेकर आएगी? तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली रूटीन के साथ, और आज मैं बना रही हूँ खाना। खाने में क्या बन रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आज बहुत ही ज़रूरी बातें होने वाली हैं जो कि आज मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। क्योंकि नाज़िया ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान जिसे कहते हैं वो कर दिया है अपनी वीडियो में, और अब वो ये बात अपनी ऑडियंस को बताना चाहती थी या फिर अपने घर वालों को बताना चाहती थी। तो गाइज़, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। बाकी बात और भी है जो कि आप लोगों से करनी है, क्योंकि लोगों ने कुछ इस तरीके के कमेंट्स किए हैं जो कि नाज़िया ने उनके जवाब भी दिए हैं, और कमेंट्स मैंने शुरू में मेंशन कर दिए हैं, और कुछ कमेंट्स जो है वो मैं आगे वीडियो के अंदर भी मेंशन करूँगी, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि नाज़िया ने किन किन लोगों की बातों का जवाब दिया है, और किन सवालों के जवाब उसने देना ज़रूरी समझा, और किन के। और बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब के दिल दुखाने वाले थे, पर नाज़िया ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, और जो मुनासिब लगा उनके सवालों के जवाब भी दिए। ठीक है जी गाइज़। तो गाइज़, नाज़िया ने जो कि अनाउंस किया है कि मैं ये बातें कर रही हूँ कि भाई मैंने अपने मायके वालों को छोड़ दिया है, और मैं कुछ दिन के लिए स्पेस चाहती हूँ अपने मायके वालों से। ना ही आप लोगों को मेरी वीडियो में वो लोग दिखेंगे, ना ही उनकी वीडियो में मैं दिखूँगी। तो वहाँ पर एक कमेंट्स आता है कि आप इतना बड़ा फ़ैसला कर रही हो, ऐसा नहीं करो कि वहाँ पे खुशी वगैरह भी होगी। तो नाज़िया ने कहा कि हाँ, मैंने इसीलिए फ़ैसला किया है और आप लोगों को ये बताया है, क्योंकि आगे जैसे कि सरफराज ने अनाउंस किया था कि वो अपनी 2 चीज़ें सेलिब्रेशन करेगा, यानी कि एक तो बेटी का छिल्ला जो कि छिल्ला होता है, और दूसरा बेटी का अकीका। तो दोनों में से एक फंक्शन उसको करना था। तो नाज़िया ने बाकायदा अपनी वीडियो में बताया कि, और कमेंट्स में भी बताया कि अभी आगे चल के उनके घर में जश्न होगा, तो मैं वहाँ नहीं दिखूँगी, तो आप लोग मुझे पूछोगे या मेरे घर वालों से पूछोगे कि नाज़िया क्यों नहीं आई, नाज़िया क्यों नहीं आई। तो इसीलिए मैंने ये सारी बातें पहले से बताई हैं। तो गाइज़, वैसे अगर मेरी राय देखें, अगर नाज़िया को ये फ़ैसला करना भी था तो नाज़िया ये फ़ंक्शन होने के बाद करती, क्योंकि सरफराज की बेटी का पहला फ़ंक्शन होगा जो कि वो सरफराज अपनी बेटी का पहला फ़ंक्शन करेगा। तो गाइज़, नाज़िया को ये फ़ंक्शन ज़रूर अटेंड करना चाहिए था। बाकी नाज़िया के साथ क्या इशू चल रहा है, क्या उनकी फ़ैमिली का इशू चल रहा है, तो फ़िलहाल नाज़िया ने अभी इन पे से किसी पे से भी पर्दा नहीं उठाया। बाकी ये था कि वैसे वो अपने ससुराल वालों से नहीं मिलती, या फिर उसके ससुराल वाले उससे नहीं मिलते, ये बात नाज़िया को पता है। पर यह है कि मायके से तो वो हर खुशी में, गम में और हर अच्छे बुरे वक्त पे वो शामिल रहती थी, और नाज़िया ने वाकई अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि जबकि सरफराज भी अलग हो गया है, और क्या कहते हैं, रियाज भी अपना एक तरीके से अलग ही है, क्योंकि अम्मी उसके साथ है। तो सरफराज भी अलग हो गया है, नूर भी मतलब कि अपना एक अलग माइंड है, और दूसरा यह है कि रियाज भी अपनी अम्मी के साथ रहता है। तो अब क्या प्रॉब्लम हुई है जो कि ये इतना बड़ा इशू बन रहा है, जो कि नाज़िया अपने मायके वालों को छोड़ रही है और छोड़ने पर मजबूर हो गई है। तो आखिर ये ऐसा क्या रीज़न है? पर नाज़िया ने ये भी बताया कि लोगों ने कहा कि आपको अगर जो भी मसला था आप कैमरे के पीछे रखते,
पर आप कैमरे के सामने नहीं लेकर आते, ना ही आप दुनिया को बताते। अब दुनिया तरह तरह के सवाल करेगी, फिर आपको बुरा लगेगा। तो नाज़िया ने कहा कि अगर मैं नहीं बताती और मैं फ़ंक्शन में नहीं जाती तो फिर आप लोग मुझे गालियाँ देते, मुझे बुरा भला कहते। इसीलिए मैंने ये बात पहले से ही अनाउंस कर दी है, पहले से ही बता दिया है कि भई मैं नहीं जाऊँगी और ना ही कोई मेरी वीडियो में आप लोगों को नज़र आएगा और ना ही मैं किसी की वीडियो में नज़र नहीं आऊँगी। क्योंकि नाज़िया ने अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें कि सरफराज ने अपनी बिज़नेस ओपनिंग की थी, तो उसमें भी नाज़िया ने जब अपना व्लॉग बनाया तो उसमें उसने रीज़न बताया कि मैंने 2 मौक़ों पर क्यों वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे मना कर दिया गया था और अब आगे भी क्या पता इस तरह की कोई प्रॉब्लम इसने फेस की हो, तो जिसकी वजह से नाज़िया इतना बड़ा कदम उठा रही है। तो गाइज़ अब बात आती है माँ की, ठीक है जी गाइज़। तो जैसे कि कहते हैं कि मायका माँ-बाप से होता है और ससुराल शौहर से होता है, तो माँ यानी कि इनकी फ़ैमिली में हर चीज़ में साथ खड़ी रहती है, जबकि नाज़िया के अब्बू तो इस घर से अलग ही रहते हैं और वो किसी भी ऐसी चीज़ में शामिल नहीं होते कि जहाँ चाहे फ़ैमिली का कितना भी बड़ा सेलिब्रेशन हो, कुछ हो, वो वहाँ नहीं होते हैं। और चाहे क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि चलो भाई कैमरे के सामने जैसे सभा भी तो कैमरे के पीछे होती है और नाज़िया के अब्बू भी कैमरे के पीछे हो सकते थे, पर वो ना सरफराज की बेटी के नामकरण में आए, ना ही और उसके सेलिब्रेशन में आए, ना ही किसी भी चीज़ में आए और यहाँ तक कि उसके घर में अभी तक सरफराज के अब्बू ने कदम तक नहीं रखा। तो अब बात आती है नाज़िया की अम्मी की, क्योंकि नाज़िया अपनी अम्मी की वजह से ही अपने घर जाती थी, अपने मायके जाती थी। तो अब क्या नाज़िया अपने भाइयों की वजह से अपनी अम्मी को भी छोड़ देगी, क्योंकि मायका तो माँ से होता है। तो क्या नाज़िया अब अपनी अम्मी को भी छोड़ देगी मायके के पीछे, क्योंकि नाज़िया की अम्मी ज़्यादातर अपने बेटों को सपोर्ट करती हैं और बेटो बेटी सबको सपोर्ट करती हैं। क्या वाकई नाज़िया अब अपनी अम्मी को भी छोड़ देगी? तो ये गाइज़ अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अब यूट्यूब पे उठ चुका है और इस पे तरह तरह की वीडियो बनेंगी, क्योंकि एक कमेंट्स नाज़िया के पास ये भी आया था कि आप लोग है ना व्यूज़ के खातिर ये ड्रामे करते हो और ड्रामे करने के बाद फिर कहते हो ये हुआ, वो हुआ, यूँ हुआ। फिर कुछ दिन जब आप लोगों के व्यूज़ अच्छे आने लग जाते हैं तो फिर आप लोग कहते हो कि फिर मिल जाते हो, फिर एक जगह बैठते हो, वहीं खाते हो, वहीं पीते हो। तो ये सब आप ड्रामा मतलब कि व्यूज़ के खातिर करते हो। तो इस तरह की बातें भी नाज़िया के पास आ रही हैं और लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपने अपने सुझाव, जिसको कि हिंदी अल्फाज में कहते हैं कि अपने अपने मशवरे दे रहे हैं। तो पर फ़िलहाल नाज़िया इन पर इनके जवाब भी दे रही है बराबर से। तो अब सवाल वाक़ई ही ये उठता है कि नाज़िया भाइयों के पीछे अपनी माँ को छोड़ देगी और किसकी वजह से नाज़िया मायका छोड़ रही है, क्योंकि नाज़िया ने बार बार ये भी कहा है कि मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि कसूरवार कोई है और सुनना किसी और बेकसूर को पड़ता है। तो मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करूंगी, अपनी वीडियो में नहीं बताऊंगी और ना ही मैं इससे आगे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सारी बातें नाज़िया ने मतलब कि डिस्कस की हैं, पर बात वही आती है कि आखिर नाज़िया को कौन सी बात बुरी लगी है, किस वजह से नाज़िया का दिल भर रहा है, किस वजह से नाज़िया इतने बड़े फ़ैसले पर आन पहुंची है। क्या नाज़िया ने ये सोच समझ कर फ़ैसला किया है? क्या नाज़िया वाकई एक अकेली ज़िंदगी गुजारना चाहती है? क्योंकि नाज़िया ने ये कहा है कि मेरी वीडियो में आपको कोई नज़र नहीं आएगा। तो अक्सर नाज़िया की अम्मी नाज़िया से मिलने आती थी, तो नाज़िया उनकी वो वीडियो में ले लिया करती थी, ज़ीनत भी आती थी, ज़ीनत को भी ले लिया करती थी। तो क्या अब ऐसा मसला है जो कि नाज़िया मतलब कि अब अपनी वीडियो में किसी को भी नहीं दिखाएगी? तो गाइज़ आखिर सोचने वाली बात है। तो अभी माशाल्लाह इनका सब कुछ सेटअप हो गया था, सब कुछ मतलब के बात बन गई थी, एक दूसरे के घर आना जाना हो रहा था, सब कुछ था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि नाज़िया ने जो इतना बड़ा फ़ैसला किया है, तो गाइज़ ये सारी बातें अब यूट्यूब पे गर्दिश करेंगी और यूट्यूब पर घूम घूम के वापसी आएंगी। क्या नाज़िया ये समझती है कि इन बातों जो मैंने अनाउंस किया है तो इनकी वजह से क्या लोग दोबारा बात नहीं करेंगे? तो गाइज़ ये बात बिल्कुल सही है कि लोग बहुत सी बात करेंगे, पर नाज़िया के लिए मैं ये कहूँगी कि अभी आप सरफराज का जो भी फंक्शन था वो अटेंड कर थी, क्योंकि फंक्शन में ना जाने की वजह से नाज़िया पे जो इल्ज़ाम लगा है उस बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में